जी, क्या हालत तमाम दोस्तों को। उम्मीद है सब दोस्त बखैर आफियत से होंगे। जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल पे भी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ भी वीडियोस लगती हैं। तो जिस तरह के पिछला पार्ट जो बनाया था वो ब्रीडर पे बनाया था कि ब्रीडर किस तरह का होना चाहिए। तो चीदा चीदा निशानियाँ पहले भी आपको बताई थी कि ब्लड वाइज में देखना चाहिए। तो अब दूसरी निशानियों की तरफ चलते हैं, थोड़ी बारीकियों की तरफ कि ब्रीडर किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले तो ब्रीडर का जो मेन चीज़ है, बॉडी स्ट्रक्चर वाइज ये वो बिल्कुल पूरा हो, आंखें खूबसूरत अच्छी हों, बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत हो ब्रीडर का। सबसे पहली बात तो ये है मेन। दूसरी बात, ब्रीडर का रंग में पक्का होना लाजिम है। तो जो मेन चीज़ें आप जिनकी तरफ जाना है आज, वो बात करेंगे सफ़ेदी पे कि एक तो ब्रीडर की सिलेक्शन पक्के रंग में हो, दूसरा कोई मखसूस जगह होती है जहाँ सफ़ेदी के छिटे हों तो वो अच्छे माने जाते हैं कि सफ़ेदियाँ ब्रीडर में आई हों। ब्रीडर परिंदा पक्के रंग में हो और सफ़ेदियाँ उसमें सफ़ेदी के छिटे हों। अब सफ़ेदी के छिटे किस तरह से हों कि जो परिंदा है उसके, जिस तरह मिसाल के तौर पे आप अक्सर परिंदे देखते हैं कि जिन परिंदों की 3-3 कलियां दोनों साइडों से सफ़ेद होती हैं या 4-4 कलियां, एक पैटर्न दोनों साइडों का सेम होना चाहिए, अलग अलग पैटर्न नहीं होना चाहिए। ये जो सफ़ेदी होगी, ये चीने मुर्ग जो होते हैं, ये जो टाइगर चीने जिन्हें कहते हैं, सफ़ेद और काले रंग के, इन पर यह चीज़ें लागू नहीं होती। तो बाकी जो पक्के रंग के सील हैं, लाखे हो गए, मुश्के हो गए, ये इनमें लागू होती है कि 3-3 4-4 कलियाँ जो हों साइडों से परिंदे की सफ़ेद हों तो वो भी अच्छी गिनी जाती हैं। पुराने जो पक्के सील थे उनमें ये आती थी। इसी तरह फिर गर्दन का और कमर का रंग सेम होना चाहिए परिंदे का, तो ये भी बात लाजिम है। तो ये भी अच्छे माने जाते हैं परिंदे जिनका रंग गर्दन का और कमर का सेम हो। इसके ऊपर अगर गौर से आप देखेंगे, एक बहुत मध्यम सी काले से रंग की लाइन आएगी गर्दन से लेकर दुम तक। जितने भी आज तक अच्छे और नॉमिनेट होकर परिंदे लड़े भिड़े हैं या जीते हैं, उन परिंदों में ये लाजिम आएगी। तो ये भी साथ देखना लाजिम है। इसी तरह जो सफ़ेदी के छिटों की जहाँ तक बात है, ज़्यादातर सफ़ेदी जो आती है मुर्ग के परों में, परों की साइडों में कह लें, इस तरह सफ़ेदी आती है, या घुटनों पे आगे, या जो मुर्ग की आगे छाती चेस्ट जिसे कहते हैं, वहाँ सफ़ेदी के छिटे आते हैं। तो एक प्रॉपर सिमेट्री में हो तो फिर ये अच्छी मानी जाती है और वो परिंदा अच्छा ब्रीडर भी साबित होता है। ब्रीडर परिंदा जो होगा वो अपना आप खुद बताएगा कि अच्छी फिज़ीक उसकी होगी और लड़ वाले परिंदे से वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। मेन खुलों के जो परिंदे हैं उनकी नलियों के ऊपर बात की जाए तो नलियों की ये कोई बात नहीं है कि चौरस होना लाजिम है या इस तरह होना उस तरह होना। मेन चीज़ है नली का खुश्क होना लाजिम है, गुलाबीपन ना हो नली में। और दूसरा, नली बारीक हो, पेंसिल नली जिसे कहते हैं। वो तो जो मैदानी बंदे हैं उन्हें पता है कि मैदान में आजकल जो परिंदे लड़ रहे हैं वो सिंगल बॉडी के और पेंसिल नली के लड़ रहे हैं बारीक। जबकि ब्रीडर आपने जो सेलेक्ट करना है, ब्रीडर आप कोशिश करें कि डबल हड्डी और जुरत वाला मुर्ग हो जो आप सेलेक्ट करें। जिसम भी इस तरह जोरत वाला हो मुर्ग का, और जो हड्डी है मुर्ग की वो भी पूरी हो, लंबाई में पूरी हो। अब जिस तरह मैं जिस की बात कर रहा था कि काली लाइन आए, वो ये देखें, ये बच्चा आपके सामने घूम रहा है। इसका हालांकि रंग जो है कमर का और गर्दन का वो सेम है लाल रंग में, लेकिन इसके ऊपर काले रंग की लाइन एक खुद वाज़ेह है। तो ये भी चीज़ अच्छे, जितने परिंदे नॉमिनेट हो गए जो लड़े भिड़े जीते हैं, उन परिंदों में ये पाई जाती है। ब्रीडर की सिलेक्शन जो होगी, एक अच्छी दोहरी बॉडी वाला मुर्ग हो, अच्छा गोल मुर्ग कह लें कि जो खुलों में ज़्यादातर जो मुर्ग परफॉर्म करते हैं वो इस तरह गोल चौड़े पल्लों में। तो पल्लों के ऊपर अगर बात की जाए जो पर है मुर्ग के, तो उनकी चौड़ाई देखी जाती है कि उसमें गैप कम से कम हो, चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा हो पल्लों की, और पल्ला मजबूत हो और लचकदार हो, और जो आखिरी 3 पार हो। ज़्यादातर कोशिश करें अगर बतौर ब्रीडर आप परिंदा सेलेक्ट कर रहे हैं तो आखिरी 3 पार जो हों उस परिंदे के बराबर हो, वो एक परिंदा अच्छी कैटेगरी में गिना जाएगा। बहुत कम यूनिक परिंदे निकलते हैं जो इस कैटेगरी में होते हैं। बाकी पट्ठे भी हल्की हल्की देख लें, अब पट्ठे भी हल्की हल्की मस्ती में आए हुए हैं, घूम फिर रहे हैं इधर ही। तो कुछ ये भी हैं बच्चे छोटे, तो ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहे हैं। तो क्रीज़र डाल के माशाल्लाह जल्द ही पूरे तैयार होने के दाने पे। कुछ तो मस्ती में भी आए हुए, हल्की हल्की अजानें देना शुरू हो गए हैं। इसी तरह मादियाँ भी देख लें, बीच में मादियाँ भी घूम रही हैं। तो आज 3 से 4 मेन बातें जो आज आपको फिर बता दी हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो इस तरह बनेगी कि अगर आप एक पेयर लगाते हैं, एक असील अच्छा नार एक अच्छी मादी को पेयर लगाते हैं, तो उनमें से किस तरह एक अच्छा ब्रीडर बच्चा लिया जाए। लाड़ वाले तो निकलते हैं, लेकिन अच्छा ब्रीडर बच्चा किस तरह निकाला जाए उन परिंदों में से, तो अगली वीडियो इस पर बनेगी। तो ठीक है जी, आज की वीडियो इतनी ही थी। अल्लाह हाफिज़।